लड़की ने गलती से अपने सीनियर के रहस्यमय कमरे में संरक्षित अंगों के हिस्सों से भरे डिब्बे पाए और ऑपरेशन टेबल पर एक खाली लाश रखी थी। इससे उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी बहन का गायब होना कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से योजनाबद्ध किया गया था। हकीकत में भी ऐसा ही था। उस समय की स्थिति में कंशियांग एक कटिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह थी, अन्याय की शिकार। लेकिन सफेद महाराज ने अपनी योजना का संकेत दिया क्योंकि उनकी पत्नी के लिए उसका दिल ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कनवान की जांच के साथ नए मामले का सच आखिरकार सामने आया। असल में सीनियर ब्रदर जो अपनी पत्नी का ध्यान रखते थे, उनकी पत्नी पहले से मृत थी। लेकिन सुन हाओ युए जो इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं थे, ने बदबू को ढकने के लिए पूरी जगह में पर्दे और धूप बत्ती से ढांपा और 3 युआन गांव की असहाय मारी गई लड़कियां उनकी जीवित प्रयोगों का हिस्सा बनाई गई। उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का उपयोग कर अपनी पत्नी को जीवित करने की कोशिश की, लेकिन सचमुच के बाई फेई जुए द्वारा पकड़े गए। बाई फेई जुए ने सुन हाओ युए को रोकने की कोशिश की, लेकिन जहर के जाल में फंस गए और उनका दिल शांगलू के लिए बदल दिया गया। इसके बाद शांगलू ने हत्या करके लोगों के दिल निकालने की जिम्मेदारी संभाली। भले ही उन्होंने अपराध को राक्षसों के हमले के रूप में ढकने की कोशिश की, सतर्क लोगों ने इसे समझ लिया। मृत बेटी के लिए बदला लेने के लिए पिता ने सुन हाओ युए को मारने की कोशिश की, लेकिन कोमात्सु के द्वारा खोजे गए और क्रूरता से मारे गए। फिर उसने कंशियांग को बंधक बना लिया, जिससे सुन हाओ युए प्रकट होता है। असल में उसने अपनी बेटी को इलाज के लिए लाया था, जो एक दिन के भीतर मर गई। उसने कब्र खोदी और देखा कि उसकी बेटी का सीना खोला गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी को गलत डॉक्टरों के पास ले जाया गया। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसके पास जीवन के लिए बहुत थोड़ा समय बचा था। हमारे छोटे मालिक ने उसकी परेशानी कम करने के लिए इलाज किया। जब सुन हाओ युए प्रकट हुए तो आदमी ने तुरंत कंशियांग को छोड़ दिया और हमला कर दिया। यानची बीच बचाव करना चाहते थे, लेकिन शांगलू ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। पहले से ही शांगलू की ओर खिंचाव महसूस करने वाली कंशियांग ने अब उससे शादी करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। लेकिन कनवान को हमेशा लगता था कि बात इतनी सीधी नहीं है, इसलिए वह जानवरों का निरीक्षण करने के लिए मेलन गया, जिनके आंतरिक अंग गायब थे। उन्हें अनजान था कि उनकी चौकसी सुन हाओ युए को कंशियांग के दिल को निकालने में तेज कर देगी। नौ बहन, तीसरे भाई वो बहन, वह गायब है। वह सफेद महाराज के साथ भाग गई होगी। जब लोगों को कंशियांग और शांगलू के भागने का पता चला तो वे उन्हें पकड़ने निकले, लेकिन उन्हें अचानक एक सराय में पता चला कि उनके पास जो मिठाइयां थीं वह 3 युआन गांव के झांग परिवार की अनोखी विशेषता थी। महीनों पहले झांग परिवार की इकलौती महिला सदस्य को राक्षसों ने खत्म कर दिया था और झांग परिवार अब वारिसहीन था, तो फिर वह मिठाइयां कैसे बना सकता था। कनवान को आंटी लिन का वह बयान याद आया जब उन्होंने बताया था कि सीनियर ब्रदर ने उनके दिल की बीमारी का इलाज किया और तभी से वह अचानक मिठाइयां बनाने लगे। इस अजीब घटनाक्रम को सोचते हुए कनवान तुरंत बाइकाओ बगीचे पहुंचे सच का पता लगाने के लिए। लेकिन गुप्त कमरे में बंद एक आदमी ने दावा किया कि वह ही असली बाई फेई जुए हैं और उसने भी अपना दिल बदलवा लिया था। भले ही कनवान ने पहले से एंटीडोट खा लिया था, लेकिन वह सुन हाओ युए के एनेस्थेटिक के खिलाफ खुद को न रोक सकी। जी शियांग मेरी खास तरह की प्रक्षेपित सुगंध है जो सांस और नाक के जरिए दिमाग तक पहुंचती है। यह मार्फिन की तुलना में तेजी से काम करती है। अब कहिनवान गंभीर संकट में है। यानची कठिन शियांग की तलाश में बाहर है। वह सुन हाओ युए के जाल से कैसे बची और आइस कक्ष का राज कैसे उजागर किया।